अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर बात करेंगे, यानी स्मोक। आप देखिए कि अक्टूबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है और स्मोक लाहौर में शुरू हो गई है। सुबह के वक्त शदीद धुंध होती है और धुंध और धुएं का जो मिक्सचर जिसे स्मोक कहते हैं, और सुबह के वक्त बाहर घर से निकलना बहुत ही दूभर हो जाता है। अमूमन ये नवंबर में शुरू होती थी, इस बार ये अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। मतलब ये कि जूं जूं वक्त गुज़र रहा है इसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है और ये दिसंबर के आखिर तक चलेगी। और ये मसला आज का नहीं है, कई दिहाइयों से चल रहा है। जूं जूं वक्त गुज़र रहा है लाहौर की आबादी बढ़ रही है, इसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है। इससे आँखों में जलन होती है, सुबह शाम को सफ़र करना मुश्किल हो जाता है, फेफड़ों की सांस की बीमारियां होती हैं, बच्चे इससे मुतासिर हैं, बूढ़े इससे मुतासिर हैं। और देखिए कि जो बारीक ज़र्रात होते हैं वो डॉक्टर्स बताते हैं कि वो दिल में भी पहुंच जाते हैं। तो ये जो स्मोग है ये सिर्फ हमारे सांस की बीमारियों का बाइस नहीं बल्कि दिल की बीमारियों का भी बाइस है। अरबों रुपए लोग इस स्मोग की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसके इलाज पे खर्च करते हैं। एक कौम का न सिर्फ वक्त ज़ाया हो रहा है, पैदावारी जो काम करने के लिए उन्हें वो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाते, उनका पैसा ज़ाया हो रहा है और ये ज़िंदगी मौत का मसला बन चुका है। लेकिन कोई इस पे संजीदा कोशिश नहीं की गई है कि इस मामले को हल किया जाए। जब भी ये मामला उठता है, स्मोक के दिन शुरू होते हैं, हुकूमत जो बयानबाजी शुरू कर देती है, कुछ अखबारों में मीडिया में शोर मचता है, उसके बाद मामला दब जाता है। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जिससे इसकी शिद्दत में कमी आए। आप देखें कि जो 50% स्मोग है वो गाड़ियों की वजह से है, वो कारों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों, चिंची रिक्शों की वजह से है। उनके धुएं से नाइट्रोजन ऑक्साइड की मुख्तलिफ़ गैसें निकलती हैं जिन्हें नॉक्स कहते हैं। ये गैसें मिट्टी के बारीक ज़र्रात के साथ मिलकर हवा में जो मौलिक होते हैं स्मोक बना देती हैं। माहिरीन तो ये कह रहे हैं कि हमारे घरों में, दफ्तर के कमरों में भी हवा बहुत आलूदा हो चुकी है। अगर आप उसको गेज करें, जितनी आलूदगी का कम से कम म्यार है उससे कई गुना ज़्यादा, क्योंकि ये जो बारीक ज़र्रात हैं ये कमरों तक में दाखिल हो जाते हैं, हमें नज़र नहीं आते हैं। तो बड़ा एक संगीन मसला है। तो एक सबसे बड़ा कदम तो ये होना चाहिए, गाड़ियों की चेकिंग का निज़ाम सख्त होना चाहिए कि जिनसे धुआं निकलता है उनको बंद किया जाए। ख़ास तौर से जो बड़े शहर हैं, लाहौर, फैसलाबाद, वहाँ पे एक ख़ास उम्र से ज़्यादा की गाड़ियाँ जो हैं, जिनको एक ख़ास पीरियड हो चुका हो, 10 साल, 8 साल, उसके बाद उनको वहाँ पे चलाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और हर साल उसका बाकायदा चेकअप होना चाहिए, जैसे कि विलायत में होता है, बरतानिया में होता है। वो एक लाइसेंस देते हैं कि ये फ़िट है गाड़ी, वरना वो चलाने की इजाज़त नहीं होती। हमारे यहाँ ये सिस्टम राइज नहीं है। फिर ये कि बहुत अच्छा काम किया हुकूमत ने, यूरो 5 पेट्रोल जो है वो मुतारिफ़ करा दिया है, लेकिन वो महंगा है। वो 15 रुपए तकरीबन आम पेट्रोल से महंगा है, तो लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत उस पर कुछ टैक्सेस कम कर दे ताकि वो थोड़ा सस्ता हो जाए तो लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने लगें। कम से कम जो अक्टूबर से दिसंबर तक का वक्त है, लाहौर में कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को कि सिर्फ वही पेट्रोल फ़रोख्त हो ताकि कम से कम आलूदगी हो। और इसमें एक अहम बात यह है कि जो डीज़ल से चलने वाली गाड़ियां हैं उसके धुएं में सल्फ़र ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना सल्फ़र ऑक्साइड होना चाहिए फ़ज़ा में उससे कई गुना ज़्यादा है, इस वक्त मौजूद है। उसके लिए डीज़ल की जो गाड़ियां हैं, एक तो ये कि डीज़ल का म्यार बेहतर नहीं है, पाकिस्तान में बहुत घटिया म्यार का डीज़ल इस्तेमाल होता है, उसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। दूसरे जो डीज़ल की जो गाड़ियां हैं, कम से कम लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बड़े शहरों के अंदर उनका इस्तेमाल जो है ममनू होना चाहिए, ख़ास तौर से सर्दी के महीनों में। क्योंकि आप देखिए कि जो स्मोग है ये ज़िंदगी मौत का मसला है, एक अज़ाब है, एक स्लो पॉइजनिंग है, ये एक जहर है जो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म में दाखिल कर रहे हैं। फिर लाहौर में 6000 कारखाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उनके चिमनियों से धुआं निकलता है। उनके ऊपर कानून की पाबंदी है कि ऐसे आलात नस्ब करें जिससे वो धुआं जो है उसमें आलूदगी कम हो, लेकिन वो पैसा बचाने के लिए वो आलात नस्ब नहीं करते। और वो अगर करते भी हैं तो उन्हें चलाते नहीं हैं क्योंकि बिजली खर्च होती है। तो महकमा माहौलियात के अफसर जाते हैं, कारखाने वालों से रिश्वत लेके आ जाते हैं और वो कानून को नाफिज नहीं करते। लाहौर में ऐसी भट्टियाँ हैं, फर्नेसेस हैं, स्टील की मिलें हैं जहाँ रबड़ जलाया जाता है, प्लास्टिक जलाया जाता है, जिससे बेहद आलूदगी पैदा होती है। लाहौर के नवा में जो देहात हैं वहाँ बैटरियों को जलाकर, टायरों को जलाकर
تیل نکالا جاتا ہے جو فیول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیڈ نکالا جاتا ہے. تو یہ سب ایکٹیویٹیز کون روکے گا؟ اگر حکومت جو ہے سنجیدگی سے اس پہ ایکشن لے تو یہ آلودگی کم ہو سکتی ہے، ختم شاید نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ ایک دن کار فری بنا کر دیکھیں. مثلا یہ کہ لاہور میں ہم ایک دن میں کوئی موٹر سائیکل اور کار نہ چلے، لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پہ یا سائیکل پہ سفر کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ کتنا شہر جو ہے صاف ستھرا ہو جائے گا. ہم نے دیکھا تھا جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو شہر صاف ستھرا ہو گیا تھا، اس میں آلودگی کم ہو گئی تھی. لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ جو گاڑیوں کا دھواں ہے وہ ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، ہمیں ایسے کار فری ڈے منانے چاہیے. اور جو صنعتی کارخانے ہیں ان پہ سختی سے جو قوانین ہیں ان کا نفاذ ہونا چاہیے. اب دنیا بھر میں برقی گاڑیوں کا، الیکٹرک کارز کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. چائنا اگلے 3 سال میں 70 لاکھ ایسی گاڑیاں بنا رہا ہے جو پیٹرول سے نہیں چلیں گی، ڈیزل سے نہیں چلیں گی، الیکٹرک سیل سے چلیں گی. کیونکہ بڑا انقلاب آ چکا ہے بیٹری بنانے کے عمل میں. ایسی بیٹریاں بن گئی ہیں جو کئی برس تک چل سکتی ہیں. تو ان کو ایسی بیٹریوں کی وجہ سے جو الیکٹرک کار ہے وہ اب روز بروز سستی ہوتی جائے گی. تو ہمیں اس انڈسٹری کو یہاں فروغ دینا چاہیے. حکومت کو سرپرستی کرنی چاہیے کہ جو الیکٹرک کارز ہیں ان کو امپورٹ کیا جائے، سستا امپورٹ کیا جائے. یہاں وہ بیٹریاں بنانے کے کارخانے جو ہیں حکومت کی سرپرستی میں قائم کیے جائیں، تاکہ آہستہ آہستہ ہم یہ جو پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی کاریں، رکشے، ان سے نجات حاصل کریں اور ہم ان بیٹریوں کی طرف چلے جائیں جو الیکٹرک کارز کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اس سے آلودگی جو ہے 50% سے زیادہ کم ہو جائے گی. کہا گیا تھا کہ یہ جو فصلیں ہوتی ہیں چاول وغیرہ ان کے موڑ جلائے جاتے ہیں، 20% آلودگی ان کی وجہ سے ہوتی ہے فضائی. اس کے لیے کوئی مشینری بنائی گئی ہے، آلات ہیں کہ وہ کاٹ کے ان کو تل ایسا باریک باریک کر دیں گے موڑوں کو کہ وہ کھاد بن کے کھیت میں جذب ہو جائیں گے. اس کے فروغ کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. ابھی آپ پنڈی چلے جائیں، فیصل آباد چلے جائیں لاہور سے، تو آپ دیکھیں گے جگہ جگہ لوگوں نے موڑوں کو آگ لگائی ہوئی ہے. اس سے ہوا گندی ہو رہی ہے، موٹر وے بند ہو جاتی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ممکن نہیں رہتا ہے. یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، اس کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اگر ہم اس کو آج حل نہیں کریں گے تو بہت ہی شدید نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا.